मशरिक़ वुस्ता में इजराइल कराह रहा है। जी हां, इजराइल परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। हमला तो ईरान पर इजराइल ने कर दिया, लेकिन अब इजराइल परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल में तबाही के मनाजिर हैं। इजराइल में सुबह का वक्त है और अब ईरान के मिसाइल हमलों के बाद की ताजा तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रात भर तेहरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों ने शुमाली और वस्ती इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इजराइल की इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 14 अफराद मारे गए हैं और तकरीबन 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इजरायली सदर इसहाक हर्जोग ने ईरान के हमलों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह एक इंतहाई अफसोसनाक और मुश्किल सुबह है। उन्होंने दावा किया है कि ईरानी हमलों में यहूदी और अरब, इजरायली शहरी और नए आने वाले तारिकीन वतन, बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और मर्दों समेत मुताद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सोगवार खानदानों के गम में शरीक हूं और इस अलमनाक नुकसान पर अफसोस का इजहार करता हूं। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और लापता अफराद के मिलने के लिए दुआगो हूं। हम मिलकर सोग मनाएंगे और मिलकर इस पर काबू पाएंगे। ईरान ने इजराइल पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक 100 से ज्यादा मिसाइल तलबीब और हैफा पर दागे गए हैं, जबकि वस्ती इजराइल में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। जिस तरह से हम बात तलबीब की कर रहे हैं और हैफा की बात कर रहे हैं, जी हां, दरअसल तलबीब के में जिस तरह से नुकसान हुआ है ईरान के हमले के बाद, उस पर भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। और हैफा में भी मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से, इस पर भी पूरी डिटेल आपको देंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा। दरअसल देखिए, तलबीब भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ईरान इजराइल के हिसाब से, अगर इजराइल के नजरिए से देखा जाए। और हैफा की अगर बात करें तो हैफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैफा में ही पूरा समुद्री इलाका है, यहां पर पोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए, और इसी पोर्ट को निशाना बनाया है ईरान ने। और हैफा के इसी पोर्ट पर जबरदस्त हमला ईरान ने किया है, जहां पर ईरान ने ड्रोन के जरिए से, मिसाइल के जरिए से और रॉकेट हमला किया है। कई मिसाइल दागे गए हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि सरकारी टीवी के मुताबिक, ईरान का जो सरकारी टीवी है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा मिसाइल तलबीब और हैफा पर दागे गए हैं, जबकि वस्ती इजराइल में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खासतौर से तलबीब की अगर हम बात करें तो तलबीब में अचानक जिस तरह से ईरान ने यह बड़ा हमला किया है, क्योंकि शुरुआत इस जंग की इजराइल ने की थी और उसके बाद ईरान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और यह कहा जा रहा था कि ईरान अब इसका जवाब देगा या नहीं देगा। लेकिन ईरान ने जब पलटवार किया है तो आप देखिए कि इजराइल के अंदर कोहराम मच गया है। इजराइल चारों खाने एक तरह से चित हो गया है। खासतौर से अगर हम इस वक्त की तलबीब की बात करें तो तलबीब में कोहराम मचा हुआ है। तलबीब में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। यहां पर पूरे शहर में एक तरह से अलार्म बज रहा है। पूरे शहर में एक तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया है। पूरे शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पूरे तलबीब में जिस तरह से ईरान की तरफ से रुक रुक कर हमले किए जा रहे हैं। दरअसल ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं, ये हमले एक के बाद एक कई हमले हुए हैं, यानी एक के बाद दीगरे ये हमले किए गए। पहले ईरान के ड्रोन आते हैं, तलबीब के शहर को निशाना बनाते हैं, उसके बाद अचानक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है, उसके बाद रॉकेट आते हैं। और आपको बताते चलें कि इजराइल इन हमलों को रोकने में नाकाम हो गया। इजराइल की जो सबसे बड़ी डिफेंस की जो सबसे बड़ी ताकत थी, यानी आयरन डोम, वो बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं और ईरान के इन हमलों को इजराइल नहीं रोक पा रहा है। और यही वजह है कि तलबीब की जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आग के शोले उठ रहे हैं, किस तरह से जो बिल्डिंगें हैं वो तबाह हो गई हैं और बिल्डिंग पूरी की पूरी इमारतें हैं। तल अबीब एक बहुत खूबसूरत शहर है और यहां पर आप देखिए कि
पूरी इमारत खंडरों में तब्दील हो गई है, पूरा शहर खंडरों में तब्दील हो चुका है, बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं और इस तरह से एक डर का माहौल तल अवीव में देखा जा रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और लगातार जो सड़कें हैं वो सुनसान नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही कोई अलार्म बजता है वैसे ही लोग सुरंगों के अंदर घुस जाते हैं, जो टनल्स बनाए गए हैं उसमें लोग छुपकर अपनी जानें एक तरह से बचा रहे हैं। तो तल अवीव में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। 100 से ज्यादा रॉकेट एक तरह से दागे गए हैं, ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, क्योंकि इजराइल को इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं था, इस बात का यकीन नहीं था कि ईरान इतना जोरदार जवाब देगा इजराइल के हमले का। लेकिन ईरान ने जब पलटवार किया है तो इजराइल चारों खाने एक तरह से चित हो गया है। इजराइल बहुत ज्यादा परेशान है। नेतन्याहू यही वजह है कि दुनिया के दूसरे देशों से अब एक तरह से मदद मांग रहे हैं, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई और बड़ी ताकतों से मदद की अपील की है। लेकिन दुनिया अब यह देख रही कि यह जंग जा किधर रही है, यह लड़ाई दरअसल किस तरफ जा रही है, क्योंकि कई बड़े जो हमले हैं, सैन्य जो ठिकाने हैं, जो इमारतें हैं, उनको इजराइल ने निशाना बनाया था। पहले हमले में इजराइल ने ईरान को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बाद जब ईरान ने हमला किया तो अब उस पर इजराइल एक तरह से कह रहा है कि हमारे शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि जो ईरान में जो लोग मारे गए वो भी इंसान थे और उनका जिस तरह से कत्लेआम किया गया, वहां पर एटमी हथियार बताकर हमला किया गया। अब ऐसे में जब ईरान ने हमला किया है तो इजराइल इस पर अब क्यों परेशान हो रहा है? जाहिर सी बात है कि शुरुआत इजराइल ने की है और जिस तरह से आयत अली खामनेई ने कहा है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि शुरुआत इजराइल ने की है लेकिन खात्मा हम करेंगे। और ऐसी ही कुछ तस्वीर इजराइल के एक और शहर हाइफा से। हाइफा एक सनती शहर है जो दरअसल यहां पर पोर्ट है और यह पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बंदरगाह जो हाइफा की है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों के जो कंटेनर्स हैं वो आते हैं, पानी के जहाज यहां पर आते हैं। यह दरअसल एक ट्रेड सिटी माना जाता है इजराइल के लिए और यहां पर अटैक किया है हाइफा के बंदरगाह पर ईरान ने और इजराइल की कमर तोड़कर रख दी है। और यही वजह है कि अब इजराइल एक तरह से कराह रहा है। इजराइल के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। और हाइफा की अगर बात करें या बैत याम की बात करें, बैत याम में सिर्फ 14 लोग मारे गए हैं। जिस तरह से ईरान ने बैत याम में हमला किया उसमें 14 लोग मारे गए हैं और इसके अलावा 300 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। यानी बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। चाहे तल अवीव की बात करें, हैफा की बात करें या बैत याम की बात करें, यरूशलेम की बात करें, वस्ती इजराइल की बात करें, शुमाली इजराइल की बात करें, पूरा इजराइल एक तरह से कराह रहा है। और यही वजह है इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ईरान रुक रुक कर हमले कर रहा है और इजराइल को संभलने का मौका नहीं दे रहा है। हालांकि इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और यह पहले से पता था कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन दरअसल आप देखिए कि लड़ाई एक बहुत बड़ी ताकत इजराइल है, उसके पास हथियार का खजाना है, उसके पास बहुत बड़ी फौज है और दूसरी तरफ एक छोटी ताकत है ईरान, जिसके असलहों पर बहुत पहले से पाबंदी लगी हुई है, जिसके एटमी हथियारों पर पाबंदी लगी हुई है, जिसकी फौज पर पाबंदी लगी हुई है और वो इजराइल जैसी बड़ी ताकत के सामने लड़ रहा है। तो ऐसे में ईरान अगर थोड़ा सा नुकसान भी इजराइल का करता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा। और आपको बताते चलें कि जितना बड़ा नुकसान ईरान ने किया है इजराइल का, ऐसा सोचा नहीं जा रहा था। इजराइल ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि इजराइल तो यह सोच रहा था कि अगर कोई मिसाइल ईरान की तरफ से आता है, कोई ड्रोन ईरान की तरफ से आता है, कोई रॉकेट अगर ईरान और तेहरान की तरफ से आएगा तो आयरन डोम उन्हें रोक लेगा। लेकिन आयरन डोम तो तबाह हो गया, आयरन डोम तो खत्म हो गया, नाकाम हो गया। ईरान का कोई भी मिसाइल आयरन डोम नहीं रोक पाया और डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया इजराइल का। और यही वजह है कि आज दुनिया देख रही है कि एक तरफ सुपर पावर है और दूसरी तरफ एक छोटी ताकत ईरान जैसी है और वो छोटी ताकत एक तरह से उसने बिन्यामिन नेतन्याहू के पसीने छोड़ा दिए हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू अब परेशान है कि किस तरह से इस जंग से निकला जाए। वो चाह रहे हैं कि अब ईरान यहीं पर रुक जाए, लेकिन ईरान ने भी कह दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी कह दिया है
कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। जब तक अब इस जंग का बदला नहीं ले लिया जाएगा, जब तक उसके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ मारे गए उनका बदला नहीं ले लिया जाएगा, जब तक ईरान के जो साइंटिस्ट मारे गए उनका बदला नहीं ले लिया जाएगा, जब तक इजराइल के इस हमले में जो लोग ईरान के मारे गए उनका बदला नहीं ले लिया जाएगा, तब तक ईरान एक तरह से रुकने वाला नहीं है। और यह ऐलान कर दिया गया है तेहरान की मस्जिद से कि अब रुकने वाला ईरान नहीं है। और जब तक अब इजराइल को जमींदोज नहीं कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाएगा इजराइल को, तब तक एक तरह से ये हमले नहीं रुकेंगे। और परेशानी की हालत से इस वक्त इजराइल गुजर रहा है। लगातार ये हमले एक तरह से हो रहे हैं और ऐसे में आपको बताते चलें कि इजराइल कराह रहा है। कई शहर उसके एक तरह से तबाह हो चुके हैं, चाहे शुमाली इजराइल की बात करें, चाहे वस्ती इजराइल की बात करें, हैफा की बात हमने की, तल अबीब की बात हमने की, बैतयाम, रहूत और यरूशलेम, ये ऐसे शहर हैं जहां पर अब ये शहर खंडर में एक तरह से तब्दील हो चुके हैं। इन शहर में लोग अब परेशान हैं, डर का माहौल है, लगातार अलार्म इन शहरों में बज रहे हैं। और आपको बताते चलें कि ईरान भी इजराइल को भरपूर अब जवाब दे रहा है। इजरायली फौज के ईरान पर हमले मुसलसल जारी हैं। इजराइल ईरान के जौहरी, तवानाई और फौजी ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो ईरान भी इजराइल के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले कर रहा है। और यह लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। लेकिन इस लड़ाई में जैसे पहले ये माना जा रहा था कि इजराइल भरपूर हमला करेगा, इजराइल ने हमला जरूर किया, लेकिन इजराइल को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था कि इतना जोरदार जवाब ईरान की तरफ से मिलेगा। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है और जिस तरह से ईरान के सदर और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। शुरुआत इजराइल ने की थी और खात्मा इसका ईरान करेगा। और जब तक बदला नहीं ले लिया जाता है इजराइल से, तब तक ईरान रुकने वाला नहीं है।